हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं श्वेता मिश्रा आज फिर से आपके लिए 40 क्वेश्चंस के साथ आई हूं, जो कि यूपी एसएससी एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो देखिए, सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सही हो जाता है स्वांग। स्वांग जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए, हरदौल कथा यानी हरदौल कथा जो है वो विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि बुंदेलखंड। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाता है, बुंदेलखंड। यानी हरदौल कथा जो है वो विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन क्या है, तो वो है झूला। यानी झूला जो है वो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 1994 यानी कि 1994। 1994 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम यूपी की स्थापना की गई थी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है। तो देखिए, एक जिला एक उत्पाद, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी स्वदेशी और विशेष उत्पाद। यानी एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। तो अब चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 6th क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा डी वाला, यानी कि अमेजॉन। यानी अमेजॉन जो है वो यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु अमेजॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, तो इसमें फ्रेंड्स हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि 16 विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अब चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 8th क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में यानी कहाँ पर देखिए कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया गया है प्रयागराज, फिर उसके बाद दिया है बरेली, फिर लखनऊ, उसके बाद गोरखपुर। तो बताइए कहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो वो हो जाएगा लखनऊ। यानी कि लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में यानी कि देखिए, किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो बताइए, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी।
तो देखिए, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यानी कि किस चीज के हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी कि कुपोषण दूर करने हेतु, कुपोषण को दूर करने हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ये भी कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए, ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में? तो देखिए, किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि अनाई मुंडी। अनाई मुंडी जो है वो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, कौन सी क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है? तो इसमें हमारा हो जाता है बी ऑप्शन सही, यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी वाला, यानी कि पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वो क्या है? वो है लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है डी वाला, यानी कि डंस। तो देखिए, डंस जो है वो यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो इसमें हमारा सही हो जाता है लास्ट ऑप्शन, यानी कि गोंडवाना भूमि। तो देखिए, गोंडवाना भूमि जो है वो प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदानी पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। जिसको क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है इसमें, यानी कि ये जो होते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदानी पठार की एक अनोखी विशेषता जो होती है, जो कि क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र, उसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन नंबर सही हो जाता है 18 वाले का, महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है कौन सी? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष, यानी कि किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो वो किया था 1829 में। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु क्या किया था? कानून पारित किया था 1829 में।
इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? तो इसमें हमारा हो जाता है 1679, यानी कि 1679 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर अब आ गया है हमारा 21। तो देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष यानी कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो वो किया था 1884 में किया था। 1884 में राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था। ध्यान से सुनिएगा, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से यानी कि अब इसमें देखिए किस में प्रकाशित किया जाता था? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाए, ये हो जाता है GD कुमार में प्रकाशित किया जाता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। सुभाष चंद्र बोस वर्ष यानी कि किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो बताइए आप लोग, सुभाष चंद्र बोस वर्ष यानी कि किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी कि 1938 में। 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। तो अब बताइए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो इसमें ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि 1612 में। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 क्वेश्चन है हमारा, देखिए, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो देखिए, पंचायती राज की शुरुआत की थी राजस्थान ने। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं 40। आज मैं आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस लेकर आई हूं और अभी क्वेश्चंस ये हमारे हुए हैं 25। तो देखिए, 26 हमारा क्वेश्चन है, संविधान के यानी कि किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? तो इसमें हमारा हो जाएगा 103वें संविधान संशोधन में, यानी 103 जो संशोधन हुआ है उसमें भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है। 103 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो अब बताइए, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो वो हो जाएगा 1951, 1951। 1951 में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो देखिए, कौन इनमें से ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, यानी कि छवि राजावत। छवि राजावत जो है वो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यानी भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है तो वो है केरल राज्य। केरल राज्य जो है वो भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। तो देखिए, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, यानी कि देखिए किस वर्ष लागू किया गया था जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम?
तो इसमें हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1969 1969 में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम लागू किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2017 से 18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें देखिए इसमें भी भारत का है पहला स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत जो है वो है पहले स्थान पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। तो देखिए वर्ष 2019 में चाय की किस कंपनी ने भारत में अभी तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है। तो 2019 में चाय की किस कंपनी ने, तो वो है चाय की कंपनी टी बॉक्स, यानी टी बॉक्स ने भारत में अभी तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है, टी बॉक्स कंपनी ने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी कि जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो वो हमारे हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया है जुलाई 2019 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 34। देखिए निम्नलिखित में से कौन टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता है। निम्नलिखित में से कौन टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता है, तो इसमें हमारा सही हो जाता है ईगन बर्नेल। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईगन बर्नेल। इसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 35। देखिए किस राष्ट्र ने 2019 विश्व जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया था, तो इसमें हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो देखिए दक्षिण कोरिया ने विश्व जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था वर्ष 2019 में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 36। तो देखिए 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 2019 के अनुसार भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसमें हो जाएगा मुंबई। मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक है 2019 के अनुसार। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है वो कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो वो किया गया है 2 घटक। देखिए 38 क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है 2017 ने। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे अधिक है। हाँ तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन आता है लास्ट वाला। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है, तो वो फ्रेंड्स करती है 300 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है कौन सी योजना, तो वो हमारी है किशोरी बालिका योजना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।